सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पैम्फलेट लेखन। तो देखिए, आज विज्ञापन की दुनिया है। पैम्फलेट क्या है? विज्ञापन है। कुछ खरीदने, बेचने अथवा अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए, प्रचार के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं। विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं में से एक तरीका है पैम्फलेट लेखन। ठीक है, पैम्फलेट कागजी विज्ञापन को पैम्फलेट कहते हैं। जो कागज में आता है विज्ञापन, उसको पैम्फलेट कहते हैं। आपने देखा होगा कि कभी अखबार के अंदर पेजेस लगे आते हैं, कोई विज्ञापन लगा आता है किसी चीज का, तो वह कागजी विज्ञापन होता है, पैम्फलेट। और उसको लिखना ही पैम्फलेट लेखन कहलाता है। तो देखिए, पैम्फलेट के हिंदी में काफ़ी नाम हैं, जैसे पत्रक, चौपन्ना, पुस्तिका और उर्दू में रिसाला शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम बता ही चुके हैं कि यह एक कागजी विज्ञापन है। इसका प्रयोग ज़्यादातर कोई कार्यक्रम की सूचना, सेल की जानकारी, नई दुकान खुलने की सूचना या किसी रेस्टोरेंट के खुलने की सूचना, संगीत कार्यक्रम, भजन, कैंप आदि के लिए किया जाता है। तो अभी हम जानेंगे कि पैम्फलेट लेखन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, पैम्फलेट लेखन हेतु ध्यान रखने योग्य बिंदु। तो सबसे पहले पैम्फलेट जो है किसी भी संदर्भ, प्रसंग या घटना पर आधारित हो सकता है। उनके लिए वह बनाया जा सकता है। जैसे विद्यालय में कोई प्रदर्शनी के लिए, संगीत कार्यक्रम का निमंत्रण के लिए, विज्ञापन प्रदर्शनी, कला प्रदर्शनी आदि के लिए बनाया जा सकता है। इसकी शब्द सीमा विषय के अनुकूल निर्धारित की जाती है। आमतौर पर 30 से 40 शब्दों की सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन विषय के अनुसार यह कम या ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद आता है चित्रों का प्रयोग। तो देखिए, चित्रों का प्रयोग, जैसे हम जो विज्ञापन बनाना चाहते हैं, जिस उत्पाद का विज्ञापन बनाना चाहते हैं, तो उसके ग्राहक वर्ग को हमें ध्यान में रखना होगा कि वह जो प्रोडक्ट है वह कौन यूज करता है। बच्चे, युवा, महिलाएं, पुरुष या वृद्ध, मतलब कौन यूज करता है, वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसके आधार पर हमको पैम्फलेट लेखन करना चाहिए। तो उसमें हम कैसे चित्र बनाएंगे? जैसे कि यदि चॉकलेट का है, ठीक है, चॉकलेट के ऊपर हमें विज्ञापन बनाना है, तो हम उसमें बच्चों के चित्र बनाएंगे और ऐसे चित्र बनाएंगे जिसकी तरफ बच्चे आकर्षित हों, या उसमें जैसे कोई बच्चों के कोई कार्टून, वो कैरेक्टर, उनका चित्र डाल सकते हैं हम कि वो चॉकलेट खा रहे हैं, इस तरीके का। तो हमको वो वर्ग को ध्यान में रखकर उसमें चित्र बनाने चाहिए। और चित्रों से पैम्फलेट बहुत आकर्षक बनता है। ठीक है, उसके बाद रंगों का प्रयोग। तो विज्ञापन बनाते समय हमें चटकीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि और रंग ऐसे हों जो कि उनको एकदम साफ दिखाई दे, जो लिखा हुआ है वह साफ दिखाई दे। जो चित्र हैं वो भी हमें अच्छे रंगों से बनाना चाहिए, क्योंकि रंगों का प्रयोग करने से पैम्फलेट आकर्षक बनता है, वह देखने में सुंदर लगता है। तो इसमें रंगों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद में बॉक्स। पैम्फलेट लेखन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना होता है, और बॉक्स बनाने के बाद हम मन में सोचेंगे कि हमको कौन सी जगह क्या चित्र बनाना है, कौन सी जगह लिखना है, किधर क्या करना है, ये हम डिसाइड करेंगे। फिर हम उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें
स्थान और मोबाइल नंबर का भी उल्लेख करना चाहिए, ताकि आपने जो विज्ञापन दिया है तो वह ग्राहक आपको फ़ोन कर सकता है, उस स्थान पर जा सकता है जिस वस्तु के लिए आपने विज्ञापन बनाया है। अगर वह वस्तु उस ग्राहक को लेनी है तो वह उस स्थान पर जा सकता है कि यहाँ पर यह वस्तु उपलब्ध है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर स्थान और मोबाइल नंबर का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, देखिए, पैम्फलेट का प्रारूप निश्चित नहीं है, यह कल्पना शक्ति या विषय के आधार पर बनाया जाता है। तो यह विभिन्न प्रकार का हो सकता है। ऐसा निर्धारित नहीं है कि हमको इतनी जगह में ही पैम्फलेट बनाना है, दाएं या बाएं के बाएं हमें चित्र बनाना है कि दाएं हमें लिखना है, ऐसा कुछ भी इसका प्रारूप नहीं है। इसे हम अपनी कल्पना शक्ति और विषय के आधार पर बना सकते हैं। अंग्रेजी के संज्ञा शब्दों का प्रयोग। तो पैम्फलेट में हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में कर सकते हैं। भले ही हम हिंदी में पैम्फलेट लेखन कर रहे हैं, लेकिन जो संज्ञा शब्द होंगे, कुछ कुछ शब्द होंगे, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन करना ही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं। उसके बाद में विशेषताएं, हमें उस प्रोडक्ट की विशेषताएं भी, कुछ मुख्य विशेषताएं भी उसमें मेंशन करनी चाहिए, दर्शानी चाहिए, जिसके कि द्वारा ग्राहक आकर्षित हो, वह यह जान सके कि उस वस्तु में क्या विशेष गुण है, तो जिसके आधार पर वह वो वस्तु लेना चाहेगा। क्योंकि वह किसी और वस्तु का उपयोग पहले से कर रहा है, लेकिन वह नया प्रोडक्ट वो क्यों लेगा? क्योंकि उसको विशेषताएं सामने दिखेंगी कि हाँ, इसमें ये विशेषताएं हैं और ये मेरे बजट के अनुसार है, मैं वह खरीद सकता हूँ। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उत्पाद की विशेषता बताते हुए विज्ञापन में छोटे व लययुक्त शब्द या वाक्यांशों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे कुछ विज्ञापन दिखा रही हूँ मैं आपको। ये जल के ऊपर, जल है तो कल है। तो आपने देखा ना, एक लययुक्त शब्द बनाते हैं, लययुक्त वाक्यांश बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, जिससे कि वह आकर्षित हो ग्राहक। इसमें चित्र भी दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा विज्ञापन देखते हैं। ये देखिए, रियल आइसक्रीम, अनूठे स्वादों से भरपूर, रियल बच्चों को भाए, बड़े बूढ़ों को ललचाए। अब 10 में, उसमें यहाँ पर रेट भी बताया है कि कोई सोचे उसके पहले रेट ज़्यादा होंगे और अभी कम हो गए हैं, इसलिए उन्होंने बताया कि आप 10 रुपये में, तो ताकि ग्राहक आकर्षित होगा कि अब पैसे कम हो गए हैं, हम इसको खरीद सकते हैं, खा सकते हैं। ये देखिए, जो बुक में दिया हुआ है, सेंट्रल पार्क में गर्मियों की छुट्टियों में 15 दिन के लिए योग शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें विश्व विख्यात योगाचार्य श्री राम शुक्ल जी महाराज अपने सानिध्य में योग क्रियाएं सिखाएंगे, आकर लाभ उठाएं। उम्र की कोई सीमा नहीं, कोई शुल्क नहीं। तो ये भी मेंशन करना चाहिए जहाँ पे निःशुल्क है, ताकि ग्राहक के मन में ये ना आए कि हाँ, यहाँ कोई फीस होगी तो हम नहीं जा रहे हैं। जिनको आने की इच्छा है वो आ सकते हैं। इसीलिए ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि कोई शुल्क नहीं, समय दिया हुआ है और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है कि संपर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके का एक पैम्फलेट मैं आपको बना करके भेज रही हूँ, उसे आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखिए, सुंदर रंगों का प्रयोग करके अच्छी तरह से बनाइए, और जो बुक में दिए हुए हैं उनको प्रैक्टिस के लिए आपको करना है, वो मैं बता दूंगी कब कब करना है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए। धन्यवाद।